आइए आज हम अपनी इस हिंदी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम काल अर्थात आदिकाल के बारे में। आदिकाल को उस काल की प्रवृत्ति के अनुसार हिंदी विद्वानों ने अलग अलग नाम भी दिए। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार है: चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज पवन काल, वीरगाथा काल, वीर काल, आधार काल, जयकाल, अपभ्रंश काल और उद्भव काल। यह नाम उस काल में जिस प्रकार की प्रवृत्ति और भाषा का चलन था उस आधार पर दिए गए। आगे आदिकाल की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आदिकाल में दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं: अपभ्रंश और देश भाषा। आचार्य शुक्ल ने इसी आधार पर आदिकाल का विभाजन किया और इसके अंतर्गत या इस विभाजन के अंतर्गत उन्होंने केवल 12 ग्रंथों को रखा, जिन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने इस काल का नामकरण किया। वे ग्रंथ इस प्रकार है: अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य काव्य ही क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय हिंदी में गद्य की प्रवृत्ति विद्यमान नहीं थी। तो अपभ्रंश काव्य में आते हैं बीसल देव रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य में आते हैं खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। इन सभी ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया गया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें अंतिम दो तथा बीसल देव रासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही है, अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। क्योंकि उस समय युद्ध हुआ करते थे तो राजाओं के लिए वीर काव्य लिखे जाते थे, जिस कारण उस काल को वीरगाथा काल नाम देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उचित समझा।